Hey everybody, so welcome in today's class। आज हम लोग एंजाइम के सेकेंड पार्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट यहाँ से डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स के ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट अपने लास्ट लेसन के अंदर हमने कवर किए हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और किस तरीके से एंजाइम एक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, लोअर करता है, वो चीज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक इक्वेशन है हमारी फेमस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जो आपकी एंजाइम काइनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने में हेल्प करती है कि किस तरीके से एंजाइम काम कर रहा है ना। उसी के साथ साथ हम लोग एक और यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो हमें और भी अच्छे तरीके से एंजाइमेटिक काइनेटिक्स को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो फैक्टर्स आपके एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइट। सो ये हमारे कुछ सब टॉपिक्स है जिनको हम लोग आज के लेसन के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो यस, सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट जब भी आप किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन कंडक्ट हो रही होती है, जैसे हम यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन आपकी कंडक्ट हो रही होगी तो हमारी रिएक्शन कैसे होती है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उससे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, उसके बीच में हम देखते हैं कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, है ना। फिर हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहीं से हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनता है, राइट। ये हमारी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसको हमने एज ए एग्जाम्पल कंसिडर किया। तो जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उनका कुछ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स होते हैं, उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स होते हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या है, देखिए कोई भी एग्जाम आपका काम करता है और मैं उसको एक प्लॉट में अगर यहाँ से डिपिक्ट करना चाहूँ तो ठीक है, तो मेरा प्लॉट कैसा होगा, मेरा प्लॉट ऐसा होगा अगर एंजाइम की एब्सेंसी है, मतलब अनकैटालाइज अगर मैंने कोई रिएक्शन ले ली, एक रिएक्शन मैंने ले ली अनकैटालाइज रिएक्शन। अनकैटालाइज रिएक्शन का मतलब समझते हो कि यहाँ पे मैंने कोई एंजाइम यूज नहीं किया। अगर मैंने कोई एंजाइम यूज नहीं किया तो यहाँ पे मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये मेरा सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन आप देखते हो इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में यहाँ पे हमारी कुछ अनस्टेबल स्टेट्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये हमारी क्या होती है, दीज आर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सॉरी ऑफ कोर्स हम लोग एंजाइम्स की बात नहीं करें, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो यहाँ से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन के लिए कुछ हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट की बात हम लोग कैटालाइज्ड रिएक्शन में करते हैं। यस, रिकंसिडर करती हूँ मैं यहाँ से, हमारे पॉइंट्स को दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन ले ली। इस अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से होगा, इधर हमारा वेलोसिटी हो गया, इधर मेरा सबस्ट्रेट हो गया। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस में यहाँ पे कुछ मुझे एनर्जी चाहिए होती है ना। ये मेरा क्या है, एक एनर्जी है जो मेरे को सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में यूज हुआ। ठीक है, ये एनर्जी क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या है, यही चीज तो हमें समझनी है इस ग्राफ के थ्रू। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो बैरियर होता है जो उसे सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता। अगर एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर तो उसे इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। और इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए जितनी एनर्जी इस सबस्ट्रेट को चाहिए, ये एनर्जी हमारे किसके इक्विवेलेंट होती है, दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या कहा हमने, किसी भी सबस्ट्रेट को अगर हम लोग एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, ये जो दिख रहा है ना आपको पीक, ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को डिपिक्ट कर रहा है, इसे ओवरकम करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा।
और ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर किस लिए आपका यहाँ पे जनरेट हुआ, तो देखिए हर एक आपका कोई भी सब्सटेंस होता है, आपने केमिस्ट्री में 2 टाइप की एनर्जी पढ़ी होगी, हर सब्सटेंस की आपकी 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से। दूसरा होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है उसकी पोजीशन की वजह से। तो यही इसके कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन की वजह से जो एक एनर्जी जनरेट हो रही है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और वही हमारा एनर्जी बैरियर की तरह यहाँ पे काम करता है। तो जब तक आपका सबस्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ओवरकम नहीं कर लेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, आप जब ये हमारी कैटालाइज रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे जो एक जनरल रिएक्शन लिखी है ये एक कैटालाइज रिएक्शन है, ये हमारा अनकैटालाइज रिएक्शन का मैंने प्लॉट बनाया जिसके अंदर सिंपली क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, जब हमारे पास कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होता है, एंजाइम कैसे काम करता है वो चीज हम लोग यहाँ से समझते हैं। एंजाइम क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना इसको लोअर कर देगा। अब फायदा क्या होगा इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का, फायदा ये होगा अगर सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, मान लो मुझे इतनी पीक तक चढ़ना था, है ना, और अब मुझे किसी ने कहा तुम्हें यहां तक नहीं चढ़ना, तुम्हें सिर्फ यहां तक चढ़ना है ना, यहां तक चढ़ना है, तो क्या होगा, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यस, मान लो किसी ने हमें कहा कि तुम्हें अब यहां तक चढ़ना है और तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा, तो तुम खुश हो जाओगे, और तुम खुश तो होगे साथ ही साथ तुम जल्दी जल्दी चढ़ोगे क्योंकि अब तुम्हारा पीक बहुत ही छोटा है ना। ऐसे ही सबस्ट्रेट काम करता है। सबस्ट्रेट क्या करता है कि जब एंजाइम के साथ मिलता है तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के इसी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी सबस्ट्रेट फास्टली मूव करने लगता है ना, और जैसे ही सबस्ट्रेट हमारा फास्ट मूव करता है सबस्ट्रेट की एनर्जी रेस हो जाती है और रिएक्शन हमारी फास्टर होती है। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म था। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहां से समझ में आया, यहाँ पे हमने एंजाइम ऐड कर दिया तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई। तो अब हमारी नई एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी बनी, ये हमारी नई एक्टिवेशन एनर्जी बन गई, है ना। ओके, तो ये हमारी नई एक्टिवेशन एनर्जी बन गई। अब ये ठीक है, दिस वन इज योर न्यू एक्टिवेशन एनर्जी। पेन थोड़ा सा टेढ़ा काम कर रहा है, होप गाइस आप समझ पाओगे कि ये अब हमारा न्यू एक्टिवेशन एनर्जी बन गया, यानी कि अब सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी काम करेगा, उसकी एनर्जी रेज हो गई और वो जल्दी काम करेगा तो रिएक्शन भी हमारी जल्दी कंडक्ट होगी। और इसीलिए आपकी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है ना उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं। कैसे एनहांस करेंगे, अब आपके लिए बात क्लियर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दूं, क्या क्या बात हमने करी, क्या क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे कहे। हमने कहा कि हर एक केमिकल रिएक्शन का एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है, उस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना पड़ता है, अदरवाइज रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से बात कर रही हूँ तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर यहाँ पे लिखना चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, राइट। ये बात तो ठीक है, बट हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज द डिफरेंस ये हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन दी एनर्जी कंटेंट ऑफ substrate and the transition state and its transition state। ठीक है, अब आप पूछोगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हमारी, ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट।
कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है ना तो उसमें हमारे पास कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स हमें मिलती हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट जनरली क्या होती है, अनस्टेबल होती हैं। ये अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं, इनके अंदर बहुत ही वीक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के ऊपर ही हमें क्या मिलती है, हमारे ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। अच्छा, इसको हम दूसरे प्लॉट से डिपिक्ट करेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी आपका क्लियर हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये डिफरेंस होता है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर, ओके जी। तो हमने यहाँ से क्या क्या बातें इंक्लूड करी, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी समझ में आ गई। ये चीज हमने देखा कि अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हुआ तो क्या इफेक्ट होगा, सबस्ट्रेट का एनर्जी एनहांस हो जाएगा, सबस्ट्रेट एनर्जी विल बी एनहांस्ड, ठीक है। और सबस्ट्रेट का एनर्जी अगर ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी हमारा फास्टर हो जाएगा। तो यहां से हमारी इतनी चीज क्लियर हुई कि एंजाइम्स किस तरीके से एक्टिविटी शो करते हैं, एंजाइम एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ से हम और अच्छे तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इतनी बात तो हमने क्लियर कर ली कि एंजाइम हमारा किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, वो वर्क कैसे कर रहा है ना। अब हम समझते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट कैसे करता है। तो देखिए, सबस्ट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक हमारी कंडीशन है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये हमारी अनकैटालाइज्ड रिएक्शन ले ली हमने। अनकैटालाइज का मतलब हमने कोई एंजाइम नहीं लिया, तो क्या होगा, कोई एंजाइम नहीं है। मैंने आपको कहा था अगर कोई एंजाइम नहीं है तो सिंपली हमारा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्लियर, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिए, ये हमारा सबस्ट्रेट है, मान लो ये हमारा सबस्ट्रेट क्या है, एक मेटल स्टिक है। इस मेटल स्टिक के अंदर जब ये सॉरी ये मेटल स्टिक जब हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उससे पहले कुछ हमारी ट्रांजिशन स्टेट आती है, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या है, बेंट स्टिक, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट बनने के बीच में हमारी कुछ यहाँ पे इंटरमीडिएट फेज आती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, बेंड स्टिक। ये बेंड होगा तभी ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, क्लियर। ये हमारी एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शनों को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिपिक्ट करते हैं ना, तो हम उसको फ्री एनर्जी के टर्म में डिपिक्ट करते हैं। ये फ्री एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि केमिकल एनर्जी हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री एनर्जी के टर्म में, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या प्लॉट बनेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, और यहाँ पे दिख रहा है ये साइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग इससे डबल हम इस साइन को क्या बोलते हैं, यस, डबल डैगर सिंबल हम लोग इस सिंबल को बोलते हैं। दिस इज डबल डैगर सिंबल, और इस डबल डैगर सिंबल से हम लोग ट्रांजिशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब यहाँ से आपका क्लियर है, तो आप क्या देखते हो, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की बात है तो टोटल एनर्जी कितना लगा, दिस इज द टोटल एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, है ना। तो जब भी आपका एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होगा ना, वहां पे आपका गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ही हायर होता है, या कहें एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर होता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसा होगा, बहुत ही हाई होगा। अब एंजाइम कैसे काम करता है, देखिए, एंजाइम्स के पास आपको पता है हमारे पास एक्टिव साइट्स होती हैं, है ना। इनएक्टिव साइट्स के ऊपर आपका इनएक्टिव साइट्स के ऊपर आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और उसके बाद ही हमारा क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो देखिए, ये जो केस है ये क्या बता रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और एक हमारे पास सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट है, एक हमारे पास सबस्ट्रेट की ट्रांजिशन स्टेट है। तो पहला केस हमने क्या लिया, फर्स्ट केस है हमारा कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सबस्ट्रेट। अगर ये सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री रहता है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप इसमें देखते हो कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लोअर कर देता है,
है ना। तो आप देखते हो कि लास्ट में हमारा जो ये डेल्टा जीएम है ना, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनकैटालाइज रिएक्शन में हमारी इतनी एनर्जी यूज हो रही थी और अब कितनी एनर्जी यूज हो रही है, इतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है। ओवरऑल डिफरेंस क्या होगा, दिस डेल्टा जीएम। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम लोग दूसरा केस लेते हैं जहां पे हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या होगा, अब यहां देखिए पहले हमारा एंजाइम ऐसा था, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपका रहता है एंजाइम का एक्टिव साइट अगर सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री रहता है तो हमारा प्लॉट हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर वो इसके ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री रहता है तो क्या होगा, वो इजिली प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर पाएगा और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी और भी ज्यादा लोवर्ड हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, आप देखते हो बहुत ही कम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि एक्टिविटी कैसे है आपके एंजाइम की, एंजाइम कैसे काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिव साइट किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो कितना लोअर करेगा। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर तो करता है बट कितना लोअर करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी एक्टिव साइट किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री या उसकी ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, एक्टिविटी आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम की माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अच्छा, ये चीज आपको थोड़ा सा और ब्रॉडली समझ में आ जाए उस चीज के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है ताकि आप समझ पाओ। ये हमारा प्लॉट है, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहली स्लाइड में आपको यह बताया था, ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अनकैटालाइज रिएक्शन को। अब अगर इसी के अंदर हमने एक एंजाइम डाल दिया तो हमारा प्लॉट किस तरीके का होगा, देखिए प्लॉट में क्या हुआ, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनी। ओके 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 ओके, ये आपका उसी डायग्राम का थोड़ा ब्रॉड व्यू है। आई थिंक इसमें ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कवर कर लिया था, बाकी हमारा यहाँ से पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, तो बाकी अगर मैं यहाँ से समझाऊं आपको, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का यहाँ पे कन्वर्जन दिखाई दे रहा है और आपको दिख रहा है कि जब ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, जब हमारी ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है और यहाँ से यहाँ तक की प्रोडक्ट के कन्वर्जन के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको डेल्टा जी इससे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके सबस्ट्रेट को, और ये किस टाइप का रिएक्शन है पता है आपको, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चला, तो याद कीजिए मैंने एक लेसन अपलोड किया है और उस लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको प्लॉट कैसा मिलता है और उनमें क्या डिफरेंसेस है। तो मेक श्योर आप उस लेसन को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं माइकलिक मेंटन इक्वेशन की, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये समझते हैं, अभी तक हमने इतना तो देख लिया कि एंजाइम्स किस तरीके से काम कर रहा है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है, लेकिन अब हमें ये भी समझ आना चाहिए कि काइनेटिक्स, उसकी काइनेटिक्स क्या है, उसका मैकेनिज्म तो हमें समझ में आ गया है ना। तो एंजाइम काइनेटिक्स को समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इक्वेशन दी। ठीक है, फेमस इक्वेशन है और ये इक्वेशन कैसे काम करती है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे क्या रिजल्ट निकले थे, पहला रिजल्ट तो हमारा यही निकला था कि अगर हमारा सबस्ट्रेट अगर हमारा एंजाइम हम लोग यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए तो सबस्ट्रेट का एनर्जी एनहांस हो जाता है, सबसे पहली बात। और सबस्ट्रेट का एनर्जी जैसे ही एनहांस होता है हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। पहला हमारा रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। क्लियर, हमारा फर्स्ट रिजल्ट है कि हमें क्या रिजल्ट मिला, फर्स्ट रिजल्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज यहीं से हमें क्या देखने को मिलती है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं ना तो वो डायरेक्टली आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि एंजाइम्स के पास बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, है ना, और आप उनके पे क्या करोगे, आप उन एक्टिव साइट्स के ऊपर हमारा सबस्ट्रेट जैसे बाइंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट फर्स्ट हो गया। रिजल्ट सेकंड हमारा क्या है, अगर हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे।
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बट एट सम लेवल। कैसे, देखिए प्लॉट से समझते हैं। प्लॉट से हम समझते हैं इस चीज को। देखिए क्या होता है, ये सपोज कीजिए हमने यहां से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे हमने सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है, किस तरीके से हमारा रिएक्शन काम कर रहा है। क्या होता है, जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता चला गया, है ना। हम इसको किसी और कलर से डिपिक्ट करते रुकिए। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चला गया, है ना। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जब क्या होगा, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट हमारी ऑक्युपाइड हो जाएंगी, और ऐसी कंडीशन के अंदर आप कितना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कीजिए, आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं इंक्रीज होगा, है ना। तो क्या होता है, फिर हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और ये सैचुरेशन पॉइंट आपका यहाँ तक आ गया, यानी कि अब इसके बाद अगर मैंने सबस्ट्रेट लेवल इंक्रीज किया तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी है मतलब इससे आगे हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है। हाफ ऑफ वी मैक्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें एक Km वैल्यू देता है, ठीक है। ये है हमारा क्या है, वी मैक्स का हाफ, वी मैक्स बाय अपॉन 2। मैक्सिमम वेलोसिटी का जब हम लोग हाफ करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जिसे हम कहते हैं Km वैल्यू। ये हमारा Km वैल्यू है, और ये Km पॉइंट हमें क्या डिपिक्ट करता है, दिस इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। इसी की हम लोग बात करने वाले हैं आगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यस, अच्छा यहाँ पे और हमारे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ रिगार्डिंग द एंजाइम्स के बारे में। तो दो चीजें तो आपकी इतनी क्लियर हो गई। अब देखिए तीसरा हमारा रिजल्ट क्या है कि एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को ये अफेक्ट नहीं करता। यही हमारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इट अफेक्ट द रिएक्शन रेट बट इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारा, ठीक है। और एक और चीज आपको बताऊं कि इस एंजाइम की एक्टिविटी में जो चीज हेल्प करती है ना, वो है वीक बाइंडिंग इंटरेक्शन। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में वीक बाइंडिंग इंटरेक्शन होते हैं। जैसे अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये सपोज कीजिए हमारा एक एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं। तो अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो जब भी यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा ना, इनएक्टिव साइट्स पे बाइंड करेगा, और इस सबस्ट्रेट के बीच में और यहाँ पे हमारे वीक इंटरेक्शन होते हैं। यही वीक इंटरेक्शन आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिपिक्ट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन वीक बाइंडिंग के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और इसी की वजह से एंजाइम भी कैटालाइज कर पाते हैं रिएक्शन को। क्लियर?